क्या करना है, किसको किस ढंग से तोड़ना है, और उसी का वो फायदा उठा रहा है। भाई अभी आप देख रहे हो, जैसे मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग बिहार में नौकरी पा गए। हम्म? तो उत्तर प्रदेश में क्या नौकरी नहीं मिल सकती? यहाँ भी तो बहुत विद्यालय हैं, क्यों नौकरी नहीं मिल सकती? मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार लेकिन जानती है उत्तर प्रदेश में दे नहीं रहे हो, कि बाहर बाहर खेल रहे हो। तुम्हारा वोट बेरोजगारी पर नहीं जाएगा। तुम बेरोजगार है ये तय करके वोटिंग नहीं करोगे कि मैं बेरोजगार हूं, अब की बार इस सरकार को बदल दूंगा, नहीं। आप वहां पर वोट देते समय मुद्दा अलग देखोगे, जाति धर्म वर्ग। तो जब ये मुद्दा देखोगे तो इसी पर वोटिंग होती है, वो जानती है इस पर वोट करोगे तो ये लो। अभी मैं एक विषय और आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है आप लोगों के संज्ञान में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता है। हम्म, चलिए मैं बता देता हूँ, इसको समझिएगा, आप लोग ही इसको बताइए कि 60 60 मतलब 60 सीटें थी, मतलब वैकेंसी थी 60, 55 सीटें खाली रह गई, इंटरव्यू के बाद केवल 5 भरी गई। 60 में केवल 5 फिल हुई, 55 खाली रह गई। नो सुटेबल कैंडिडेट। ठीक है, मतलब योग्य लोग नहीं मिले। अब आप बताइए, योग्य लोग जिस की मैं बात कर रहा हूँ, टीजीटी और पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसी क्वालिटी के लिए जब आप बीए एमए बच्चों को सर्टिफिकेट देते हो, तो मास्टर डिग्री क्या फ्री में बांट दे रहे हैं? वो वास्तव में मास्टर डिग्री लायक नहीं थे बच्चे। अगर वो बच्चे मास्टर डिग्री लायक थे तो टीजीटी पीजीटी क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए? इसका मतलब आपने जो मास्टर की डिग्रियां दी वो फर्जी थी, वो करप्शन से दी थी, वो लोग वास्तव में योग्य नहीं थे। सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए ना कि लाखों लाख बेरोजगार हैं, बराबर। हजार नहीं लाखों में बेरोजगार हैं, लाखों लोग मास्टर डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, क्या उनमें आपको योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं? अगर योग्य नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब जो मास्टर डिग्री आपने दी वो गलत है। आपने मास्टर डिग्री अयोग्य लोगों को बांट दी है। तो ये सवाल पब्लिक को सरकार से एकदम। होना चाहिए, लेकिन नहीं, वही एमए बीए किए हुए लोग, वही लोग सरकार से नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे मास्टर डिग्री क्यों दी। क्या मास्टर डिग्री धारक उस पद के योग्य नहीं? इतने लोग बेरोजगार हैं और सीटें खाली रह जा रही हैं, सरकार कहती है योग्य नहीं। तो योग्य बनाने का काम भी तो तुम्हारा था। कॉलेज तुम्हारे, स्कूल तुम्हारे, यूनिवर्सिटी तुम्हारे, सिलेबस तुम्हारा, तो बच्चे योग्य क्यों नहीं बने? माँ बाप एक ही काम कर सकता था, फीस दे, बुक खरीद दे। माँ बाप ने वो किया, आपके स्कूल में भेज दिया। आपने जो स्कूल बताए कि ये यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होगी, वहाँ पर माँ बाप भेज दिए अपने बच्चों को, पैसा दे दिए, ये लो फीस भी ले लो, पढ़ा दो। आपने बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद कागज़ में लिख के दे दिया इनको मास्टर डिग्री दी जाती है। तो माँ बाप का क्या दोष? आपने जहाँ कहा वहाँ वो भर्ती करा दिया, पैसा दे दिया। तो माँ बाप का तो कोई दोष हुआ नहीं, उसने तो शिक्षा दी ना अपने बच्चों को। अब शिक्षा देने वाला जिसने डिग्री दी, इसका मतलब उसने पढ़ाया ही नहीं ईमानदारी से, उसने वास्तव में योग्य डिग्री नहीं दी। तभी तो आप कह रहे हो कि योग्य सर नहीं मिल रहे हैं। सर हमारे कहने का मतलब, जब योग्य नहीं है तो डिग्री आपने दिया क्यों? सीधी सीधी, और डिग्री दिया तो उसको अयोग्य क्यों बनाया? डिग्री दिए हो तो उनमें से आपको योग्य नहीं मिल रहे हैं, डिग्री तो आपने ही दिया ना। जैसे वही मैं बात बता, ना कि जैसे अगर आप देखिए, जैसे देखिए मैं आप इस बात को मैं ऐसे बता दूं, इस बात को मैं ऐसे बता दूं, आप कुछ वर्कर अपने यहाँ ट्रेंड कर दो। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन हुआ, वो एक आदमी को वायरिंग करना सिखा देता है, बल्ब लगाना सिखा देता है, स्विच बोर्ड लगाना सिखा देता है, और कहता है मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप सर्वथा सक्षम हो, कहीं भी काम कर सकते हो ऑल इंडिया में। ठीक है, उसके बाद वो व्यक्ति आपकी ही दुकान पे दूसरे दिन आ जाता है, वैकेंसी निकालते हो कि हमें 2 हेल्पर चाहिए, वो आपके यहाँ आ गया, आपकी दुकान पे बैठा, तो आपने कुछ सवाल पूछे, उससे के बाद कहा नहीं नहीं आप उस काबिल नहीं हो, आप उस काबिल नहीं हो, आपको मैं नहीं रख सकता। अब बताइए आपने सिखाया क्या था उसको? सिंपल सी बात, आपने सिखाया क्या था? पैसा किस बात का लिया था? तो यहाँ पर ये बराबर समझने ना, की जब आप आवश्यकता, जो जो आपने सिखाया वही तो उसने सीखा ना, जो वही आपने सीखा पढ़ाया और वही वो पढ़ा। हाँ बिल्कुल यही बात है।
तो सरकार इस तरीके से हमारे यहाँ व्यवस्था को संचालित कर रही है, इस पर सवाल उठने चाहिए, लेकिन लोग सवाल नहीं उठा बिल्कुल रहे। उठाए। आप लोग समझदारी के साथ इस विषय पर ध्यान केंद्रित कीजिए, सवाल उठाइए, लिखिए, लोगों को जगाइए। जो बीए एमए पास होके जा रहे हैं, उन नौकरी की धुन में केवल सवार हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि वास्तव में मुझे क्वेश्चन भी करना चाहिए अपनी उस सरकार से, उस सिस्टम से जिसको मैं मत देता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए।